अच्छा, अब एक बेबी का केस है कि एक बेबी विद सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो रही है, संकन आइज है, फॉन्टलिस, रिड्यूस स्किन, टर्गर है, प्लस हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया है, ठीक है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया, आप या तो पेशेंट बच्चे को सेप्सिस हो सकता है या तो डीके हो सकता है, ठीक है। तो हम इसकी डायग्नोसिस पे जाने से पहले हम इसकी मैनेजमेंट करेंगे कि आईवी फ्लूइड देंगे 0.9% सोडियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। डू नॉट गिव सोडियम क्लोराइड एज अलोन बिकॉज दिस वॉन्ट नॉट करेक्ट द लो पोटेशियम, ठीक है। एंड डू नॉट गिव डेक्सट्रोज एज द पेशेंट माइट ऑलरेडी हैव हाई ग्लूकोज ड्यू टू DKA, ठीक है, क्योंकि आप पेशेंट को डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया है, तो ये हमें DKE की तरफ लेकर जा सकता है। तो हम जो है वो शुगर लेवल हमने चेक भी नहीं किया, लेकिन हम ये सस्पेक्ट कर सकते। तो पहले हमें क्या करना है कि IV फ्लूइड से जो है वो 0.9% सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड देना है, ठीक है। डेक्सट्रोज कभी भी नहीं देना होता DKE के केस में। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, ड्राई स्किन, लिथार्जी, टायर्डनेस है, वेट गेन है, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया है। रिमेंबर इन ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस जैसे हशीमोटो थायरॉयडाइटिस होता है, द पेशेंट में हैव एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज जैसे विटिलेगो है, एडिसन डिजीज़ है, पर्नीशियस एनीमिया या डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1। समटाइम Hashimoto thyroiditis is given in the option instead of hypothyroidism. Pick if the features are suggested जैसे lethargy, fatigue, cold intolerance, dry skin, increase TSH, decrease free T4। सही है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर नहीं दिया हुआ है, हैशीमोटो थायरॉयडाइटिस दिया हुआ है, तो हैशीमोटो थायरॉयडाइटिस को पिकअप करना है। देन स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया है, स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया आफ्टर सर्जरी, स्ट्रेस इन्फेक्शन ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से हाई कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है और वो क्या करता है, हाई ग्लूकोज कर देता है, क्योंकि कॉर्टिसोल इज़ एंटी इंसुलिनिक हार्मोन, ठीक है। और ग्लाइकोज यूरिया होगा, यूरिन ग्लूकोज में आएगा। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी होती, ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो व्हाट टू डू नेक्स्ट एज अ फॉलो अप स्टेप, तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हम मेजर कर सकते हैं इसके नेक्स्ट विजिट पर। और व्हाट टू डू नो इफ़ इट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया, हम HbA1c कर सकते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, ये हमें प्रीवियस 3 मंथ का ग्लूकोज स्टेटस बता देगा। उसके बाद है स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया कैन अकर आफ्टर सर्जरी और इन्फेक्शन और ट्रॉमा, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसमें हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को मेजर करते हैं, ठीक है। व्हेन ग्लाइकोज यूरिया सबसाइड एज अ फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन, आप HbA1c भी करवा सकते हो, और अगर आप स्ट्रेस टेस्ट कंसीडर करो, स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया कंसीडर कर रहे हो, तो आप फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करवाते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है अ चाइल्ड हु इज़ ओबीज, शॉर्ट विद एब्डोमिनल स्ट्राई विद हिस्ट्री ऑफ रिनल ट्रांसप्लांट, ठीक है। एब्डोमिनल स्ट्राई दे दिया, ओबीज दे दिया, ठीक है, रिनल ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री है, इसका मतलब क्या है, कशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। मतलब वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की ट्रीटमेंट पर होगा ज़रूर। तो हाई कॉर्टिसोल लेवल ड्यू टू एक्सोजीनस इनटेक ऑफ स्टेरॉइड पोस्ट रिनल ट्रांसप्लांट। The child is short because steroids are anti-vitamin D. Also, high cholesterol can lead to high blood glucose, which inhibits growth hormone. ठीक है। और increase cortisol, increase glucose, decrease growth hormone. और the manifestation of thyrotoxicosis क्या होता है, ट्रेमर्स, एंजाइटी, वेट लॉस, ट्रिगर, और पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है, एन इन्फेंट विद प्रोलॉन्ग न्यूनेटल जॉन्डिस और हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग न्यूनेटल जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, फेलियर टू थ्राइव, प्रोट्रूडेड टंग, फ्लैट नोज और वाइडली सेट आइज, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। दिस इज़ रियरली सीन नाउअडेज, क्योंकि अब स्क्रीनिंग मेथड आ गया जो 5 to 6 वीक्स में किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोलैक्टिनोमा का केस है, दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट केस, ठीक है। इंक्रीज प्रोलैक्टिन ड्यू टू पिट्यूटरी एडिनोमा। प्रोलैक्टिनोमास आर द टाइप ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा डेट इज़ बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। मेजर इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिनोमा इज डिक्रीज लेवल ऑफ सम सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, वुमेन में एस्ट्रोजन
की कमी हो जाती है और टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है मैन में। तो पिट्यूटरी एडिनोमा कैन बी क्लासिफाइड, अगर साइज ऑफ एडिनोमा लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो इट इज़ माइक्रो एडिनोमा, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है तो मैक्रो एडिनोमा। ठीक है। हार्मोनल स्टेटस, A secretory functioning adenoma produces and excess of a particular hormone। ठीक है। एक्सेस secretory या functioning adenoma हम किसको बोलेंगे, जो एक्सेस हार्मोन सिक्रीट करेगा, कोई पार्टिकुलर हार्मोन एक्सेस सिक्रीट करेगा। और नॉन सिक्रीटरी या फिर आपके पास नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा डज नॉट प्रोड्यूस अ हार्मोन टू एक्सेस। ठीक है। प्रोलैक्टिनोमा आर द मोस्ट कॉमन टाइप एंड दे प्रोड्यूस एन एक्सेस ऑफ प्रोलैक्टिन। फीचर्स ऑफ एक्सेस प्रोलैक्टिन क्या होता है, मैन में इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ लिबिडो और गैलेक्टोरिया होता है, वुमेन में एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, गैलेक्टोरिया और ओस्टियोपोरोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सीरम प्रोलैक्टिन नॉर्मली बिलो 400 आता है, अगर इफ़ ग्रेटर देन 5000 आ रहा है देन सस्पेक्ट मैक्रो एडिनोमा प्रोलैक्टिनोमा, इफ़ ग्रेटर देन 200 आ रहा है कि प्रोलैक्टिनोमा इवन इफ़ माइक्रो एडिनोमा इन माइंड। ठीक है। लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू आई, नॉर्मल बिलो 400 होती है, ग्रेटर देन 5000 आ रहा है तो ये मैक्रो एडिनोमा है। ठीक है। अदर्स में क्या हो सकता है, लो FSH, LH और ईस्ट्रोजीन यानी ईस्ट्रोडायोल। कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, प्रोलैक्टिनोमा का MRI होता है। ठीक है। और प्रोलैक्टिनोमा की मैनेजमेंट क्या होती है, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हम देते हैं डोपामिन एगोनिस्ट, जिसमें कैबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन आ जाता है, ये प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन करवा देते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता इन मेडिकेशंस की तो स्टिल हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है तो हम सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट पे आते हैं, और सेकेंड लाइन हमारे पास ट्रांसस्फिनॉइडल सर्जरी है टू रिमूव द प्रोलैक्टिनोमा ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। नोट दैट लोकल मैनिफेस्टेशन कॉल्ड बाय प्रोलैक्टिनोमा कंप्रेसिंग द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड जैसे प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है। कैबरगोलिन इज मोर इफेक्टिव दैन ब्रोमोक्रिप्टिन इन नॉर्मलाइजिंग द प्रोलैक्टिन इन माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा। अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनोमा क्या होता है, गैलेक्टोरिया, एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया, हेडेक, इनफर्टिलिटी। ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस, बाइटेम्पोरल हिमेनोपियास। फिर हमारे पास डायबिटिक न्यूरोपैथी है। डायबिटिक पेशेंट विथ पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, उसको क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, फाइन टच एंड पेन। टोज में स्टार्ट होगा बायलेटरली एंड देन असेंड। ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न होता है। ठीक है। ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न मतलब के हाथों और पैरों में होगी लॉस ऑफ सेंसेशन। देन लॉस ऑफ एंकल जर्क रिफ्लेक्स बायलेटरली। मैकेनिज्म क्या होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी में माइक्रोवास्कुलर इंजरी होती है जिसकी वजह से डैमेज टू नर्व्स हो जाती हैं। ठीक है। अब डायबिटीज़ टाइप 2 मेडिकेशन, इफ़ द पेशेंट इज़ ओबीज एंड GFR इज़ लेस देन 30 एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हैज़ बीन ट्राइड। FBG इज स्टिल अबव 11.1, हम क्या करेंगे, क्या मेटफॉर्मिन देंगे, नो, बिकॉज ओबीज पेशेंट में मेटफॉर्मिन बिकॉज रिनाल इम्पेयरमेंट है, मेटफॉर्मिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सल्फोनाइल यूरियाज देंगे, नो, क्योंकि वेट गेन है, यहाँ पे ओबीज पेशेंट है और सल्फोनाइल यूरियाज जो है वो वेट गेन भी करवाता है, प्लस ये रिनाल इम्पेयरमेंट में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। लो शुगर डाइट देंगे, नो, बिकॉज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हैव ऑलरेडी बीन ट्राइड। ठीक है। और DTP4 इनहिबिटर्स, gliptins, yes, they do not affect the weight and they are safe in patient with renal impairment। ठीक है। हम DTP4 किस में अवॉइड करते हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट में और पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट में। हाइपोथायरॉयडिज्म का कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है, ऑटो इम्यून हैशीमोटोस थायरोइडाइटिस। और यूके में मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड वाइड क्या होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी न्यूट्रिशनल कॉज। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की मैनेजमेंट है हमारे पास। फर्स्ट इमीडिएट मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, IV फ्लूइड फॉलोड बाय IV इन्फ्यूजन ऑफ रेगुलर इंसुलिन। देन वी गिव इनिशियली 1 लीटर IV फ्लूइड 0.9% ओवर 1 आवर इफ़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ लेस देन 90, या फिर 1 लीटर IV फ्लूइड 0.9% ओवर 10 to 15 मिनट्स इफ़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 90। तो DKA की फीचर्स क्या होते हैं, फ्रूटी स्मेल ब्रेथ होगी। ठीक है। पर्ल ड्रॉप्स। ठीक है। इसमें कीटोएसिडोसिस की वजह से होता है। एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। pH लेस देन 7.3 होगा, नॉर्मल जो ब्लड pH होता है वो 7.345 से 7.45 के लिमिट में होता है। अगर लेस देन 7.3 आ रहा है तो इट्स मीन के इट इज़ लो pH। ब्लड ग्लूकोज इज ग्रेटर देन 12 और अ नॉन डायबिटिक पेशेंट। बाइकार्बोनेट इज लेस देन 50
कीटोनीमिया ग्रेटर देन 3 और कीटोन बॉडीज इन यूरिन डिपिस्टिक पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो आप सस्पेक्ट करोगे पेशेंट को DKA। व्हेन ब्लड ग्लूकोज रीचेज बिलो 12, ठीक है, शिफ्ट IVF नॉर्मल सेलाइन टू 5% डेक्सट्रोज टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया। जब हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन कंट्रोल हो जाए तो हम पेशेंट को नॉर्मल सेलाइन में 5% डेक्सट्रोज देते हैं टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया एंड ड्यू टू, क्योंकि रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया में नीड टू बी करेक्टेड विद पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, आफ्टर गिविंग द फर्स्ट लीटर ऑफ IV नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। नॉर्मली जो अगर हम पोटेशियम क्लोराइड देते हैं वो अगर वैल्यू 3.55 की रेंज में आ रही है आपके पास, बस आपने वहाँ पर जो है ना वो पोटेशियम क्लोराइड देना शुरू कर देना है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो इंक्रीज़ अपटेक करवाता है पोटेशियम की। तो इनमें 3 चीज़ें याद रखनी है, IV इन्फ्यूजन विथ इंसुलिन, ठीक है, और देन क्या करना है 5% डेक्सट्रोज टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया, देन पोटेशियम करेक्शन, ठीक है। और सारे जो ट्रीटमेंट हैं वो सब नॉर्मल सेलाइन के साथ ही होगी एक्सेप्ट पोटेशियम क्लोराइड। पेशेंट को हाइपोकैलेमिया प्लस हाइपरटेंशन है, कौन सिंड्रोम को हमें सोचना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या ऑर्डर करवाएंगे, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कौन होता है, स्पाइरोलेक्टोन, बिफोर कंसिडरिंग एड्रिनलेक्टोमी, ठीक है। और प्रोलैक्टिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है, एमेनोरिया गैलेक्टोरिया, स्टार्ट ड्रग थेरेपी बिफोर सर्जरी। और डोपामिन एगोनिस्ट देना जिसमें कैबरगोलिन आता है और ब्रोमोक्रिप्टिन आता है। कैबरगोलिन इज़ मोर इफेक्टिव देन ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो ट्रांसस्फेनॉइडल सर्जरी करना है टू रिमूव द पिट्यूटरी एडिनोमा, ठीक है। फिर देन डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 का केस है, इन ओबीस BMI जिसका ग्रेटर दैन 30 है, पेशेंट विदाउट सिग्निफिकेंट रिनाल इम्पेयरमेंट, GFR अबव 45, स्टार्ट विद बाइगोएनाइड मेटफॉर्मिन विच इज़ ग्लूकोफेज, ठीक है। SPR कॉज वेट गेन, मतलब इसमें हमारे पास जो सल्फोनाइल यूरियाज और पिकोग्लिटोन और जो है वो क्या आती है एक और राइलिप्रिनाइड, ये ड्रग आती है। सल्फोनाइल यूरियाज में ग्लीपेनक्लामाइड आता है, ग्लीक्लाजाइड आता है, और पायोग्लीटाजोन में क्या आता है, ग्लीटाजोन आता है, और रिपाग्लिनाइड में क्या आता है, R4 रिपाग्लिनाइड, ठीक है। तो ये वेट गेन करवाते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज GFR इज़ एक्सेप्टेबल तो प्रिफर्ड ऑप्शन क्या है, बाइगोएनाइड, जो कि मेटफॉर्मिन होते हैं। अदर कॉजेज़ में हमारे पास क्या आता है, ओबेसिटी, अगर सिर्फ ओबेसिटी है ओनली तो बाइगोएनाइड मेटफॉर्मिन देनी है। ओबेसिटी प्लस सिग्निफिकेंट इम्पेयर्ड किडनीज़ है तो ग्लिप्टिन्स देना है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो इंसुलिन पे रखना है पेशेंट को। इम्पेयर्ड किडनी अलोन है, ठीक है। DDP4 इनहिबिटर्स देना हमें, ग्लिप्टिन्स है, लिनाग्लिप्टिन है और सीटाग्लिप्टिन है, या फिर हम रैपाग्लिनाइड भी दे सकते हैं और पायोग्लिटाजोन भी दे सकते हैं। इम्पेयर्ड किडनी अलोन है, लेकिन अगर ओबेसिटी प्लस सिग्निफिकेंट इम्पेयर्ड किडनी है तो DDP4 हमारे पास ऑप्शन रह जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिमेंबर डेट एस इनहिबिटर रैमिप्रिल एंड पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक स्पाइरोलेक्टोन, ये दोनों क्या कर सकते हैं, हाइपरकैलेमिया कॉज कर सकते हैं। माइल्ड हाइपरकैलेमिया हम लोग किसको बोलते हैं, जब वैल्यू 5.5 से 5.9 में है, मॉडरेट 6 से 6.4 एंड द सीवियर इज ग्रेटर देन 6.5। इफ़ माइल्ड हाइपरकैलेमिया कोई एबनॉर्मलिटीज़ ECG पे नहीं दिख रही तो आपको बेस्ट इनिशियल थेरेपी क्या है, स्टॉप द फंडिंग मेडिकेशन, ठीक है। अगर वो ACI है स्पाइरोलेक्टोन पे, अगर मॉडरेट से या सीवियर हाइपरकैलेमिया हो रहा है उसको, ठीक है, तो और ECG चेंजेस हैं और नहीं भी हैं, टॉल टेंडेड T वेव दिख रहा है, तो फर्स्ट वी नीड टू प्रोटेक्ट द कार्डियक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट या हम कैल्शियम क्लोराइड देते हैं IV। आफ्टर डेट इंसुलिन विद डेक्सट्रोज देते हैं, या हम नेबुलाइज सैल्ब्यूटामोल भी दे सकते हैं टू शिफ्ट द पोटेशियम इंट्रासेलुलरली। अब फियोक्रोमोसाइटोमा है, ये भी हमने बहुत बार कर लिया है कि पैल्पिटेशन होगा, हेडेक, हाइपरटेंशन होगी, फ्लशिंग, स्वेटिंग होगा, एपिसोडिक होंगे ये सारे सिस्टम। ओस्टियोमलेशिया का केस है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज
हाई मिलेगा, कैल्शियम एंड फॉस्फेट लो मिलेंगे और प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगी। ठीक है, तो सम टाइम जो क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज दे देते हैं कि वो हाई है विदाउट मेंशनिंग द पेशेंट हैज़ लो कैल्शियम और फॉस्फेट, तो इन दिस केस अदर हिंट टूवर्ड द लो विटामिन डी विल बी गिवन। ठीक है, जैसे मसल लैक हो रहा है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस हो रही है, पेशेंट डज नॉट गो आउट फ्रीक्वेंटली, लैक ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट है या पुअर डाइट है, तो ये हमें विटामिन डी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और प्रॉक्सिमल वीकनेस, मसल वीकनेस एंड पेन आर दी अदर फीचर्स ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो थस ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, ओस्टियोमलेशिया के पेशेंट को हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक पिक करना है तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट पिक करोगे। इंपॉर्टेंट नोट कि इफ़ यू सी आइसोलेटेड हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज, थिंक ऑफ 2Bs + P। 2Bs में बोन, अगर सिर्फ आपको अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ मिल रहा है, ठीक है, और कोई वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, तो 2Bs + P यानी बोन में आप क्या सोचोगे, ओस्टियोमलेशिया, पैजेट डिजीज़ हो सकती है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, बोन मेटास्टेसिस हो सकती है, बिलियरी बिफोर बिलियरी ट्रैक्ट कॉलिस्टेटिव ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग हो सकती है। तो 2Bs एंड 3P अगर आइसोलेटेड अल्कलाइन हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू हमने पहले भी की थी, अगर नॉर्मल कैल्शियम, नॉर्मल फॉस्फेट, नॉर्मल अल्कलाइन फॉस्फेटेज मिल रहा है तो ओस्टियोपोरोसिस है, नॉर्मल कैल्शियम, नॉर्मल फॉस्फेट, हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज मिल रहा है तो पैजेट डिजीज़ है, लो कैल्शियम, लो फॉस्फेट और हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज दिया हुआ है तो ओस्टियोमलेशिया है। ठीक है, पेरिओरल पेरिस्थेसिया प्लस फेशियल मसल ट्विचिंग, ये जो है हाइपोकैल्सीमिया में होता है, वॉस्टिक साइन होता है फेशियल मसल ट्विचिंग। ठीक है, और हाइपोकैल्सिया स्पाज्मोडिक से मैंने बताया था कि याद रखना होता है उसके सारे सिम्टम्स को, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई ये सारी चीज़ें। दिस कैन अकर इन डायबिटिक पेशेंट, कैसे, क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या करवाता है, क्रॉनिक रेनाल फेलियर करवाता है, और नेफ्रोपैथी क्रॉनिक रेनाल फेलियर से क्या हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। कॉजेज़ ऑफ हाइपोकैल्सीमिया क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ओस्टियोमलेशिया, क्रॉनिक रेनाल फेलियर, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पोस्ट थायरोइडेक्टोमी या और पैराथायरॉयडेक्टोमी, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, हाइपर वेंटिलेशन, ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया में होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये है कॉजेज़ ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, पैनिक अटैक्स, हाइपर वेंटिलेशन हो रही है तो इट इज़ ट्रांजिएंट हाइपोकैल्सीमिया। और ट्रीटमेंट क्या है कि 10% आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है इनिशियली। ठीक है, और किडनी इज़ द मेन साइट फॉर द कन्वर्जन ऑफ 25 हाइड्रो ऑक्सी विटामिन डी टू सर्कुलेटिंग कैल्सीट्रायोल। ठीक है, ये याद रखना। फिर डायबिटीज इंसिपीडियस पे आ जाओ। डायबिटीज इंसिपीडियस कुड बी क्रेनियल यानी सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपीडियस में आपको लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी मिलती है। आफ्टर गिविंग वेजोप्रेसिन देयर विल बी इन increase in urine osmolality as it is initially low in diabetes insipidus। ठीक है, दिस इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सेंट्रल क्रेनियल डायबिटीज इंसिपीडियस। ये भी AQH के टेस्ट में पूछा हुआ था कि अगर आपको क्रेनियल और नेफ्रोजेनिक के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है तो आपके पास क्या है, कौन सा टेस्ट है, वेजोप्रेसिन का टेस्ट है। और क्रेनियल में हमेशा क्या होता है, लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी होती है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सेंट्रल क्रेनियल डायबिटीज इंसिपीडियस इज इंक्रीज इन यूरिन ऑस्मोलैलिटी आफ्टर गिविंग वेजोप्रेसिन। अगर वेजोप्रेसिन देने के बाद कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं और स्टिल यूरिनेटिंग लार्ज वॉल्यूम विथ लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी और हाई सीरम ऑस्मोलैलिटी, तो दिस इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपीडियस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपीडियस में क्या होता है कि जो है आपके पास लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी होती है एंड हाई सीरम ऑस्मोलैलिटी होती है, और वेजोप्रेसिन देने के बाद आपके पास यूरिन ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ नहीं होती है, तो इट इज़ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपीडियस। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, आफ्टर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन इफ़ स्टिल, एक और टेस्ट है कि आफ्टर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन अगर हम करवाएं, इफ़ स्टिल यूरिनेटिंग हाई वॉल्यूम एंड यूरिन ऑस्मोलैलिटी स्टिल लो, इट इज़ डायबिटीज इंसिपीडियस। तो गिव वेजोप्रेसिन एंड सी द रिजल्ट एज अबव। ठीक है, जबकि सियार्ड में क्या होता है, हाइपोनेट्रीमिया, लो सीरम सोडियम होता है।
ठीक है। लो सीरम सोडियम होता है, लो सीरम ऑस्मोलैलिटी होती है एंड हाई यूरिन ऑस्मोलैलिटी होती है। तो सियाड एंड डायबिटीज़ इंसिपिडियस के दरमियान डिफरेंस क्या है कि यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है वो हाई होती है सियाड में, ठीक है, जबकि जो डायबिटीज़ इंसिपिडियस है इसमें यूरिन ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और जो है और सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, लो होती है इन सियाड, और इसमें जो है डायबिटीज़ इंसिपिडियस में सीरम ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। और इन डायबिटीज़ इंसिपिडियस हाइपरनेट्रीमिया होता है, हाई सीरम सोडियम, लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी, हाई सीरम ऑस्मोलैलिटी होती है। द यूरिन ऑस्मोलैलिटी इंक्रीजेज आफ्टर गिविंग वेजोप्रेसिन, ठीक है। व्हाट इज़ द लो इन सियाड, सोडियम एंड सीरम ऑस्मोलैलिटी, सोडियम एंड सीरम ऑस्मोलैलिटी सियाड में कम होती है, और डायबिटीज़ इंसिपिडियस में यूरिन ऑस्मोलैलिटी कम होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि एज फॉर सियाड से सोडियम एंड सीरम ऑस्मोलैलिटी कम होती है सियाड में, और डायबिटीज़ में यूरिन ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, इज़ लो होती है, ठीक है। यू मे रिमेंबर this by knowing the diabetes insipidus is defined as the passage of large volume that is greater than 3 liter per 24 hour of dilute urine that is less than 300 milliosmol per kg। dilute urine मतलब low osmolality urine, ठीक है। और डायबिटीज़ इंसिपिडियस डायनसिफालॉन में मसला होता है, सियाड में सेरिब्रम या सेरिबेलम में मसला होता है। इफ़ स्टिल कंफ्यूज टू रीड द फॉलोइंग, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो किसी पेशेंट को कि डायबिटीज़ इंसिपिडियस है, तो इनिशियल टेस्ट इज़ यूरिन ऑस्मोलैलिटी, ठीक है। इफ़ इट इज़ लेस देन 800 देन इट इज़ लाइकली डायबिटीज़ इंसिपिडियस, देन प्रोसीड टू प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी एंड फ्लूइड डिप्रिवेशन टेस्ट। फ्लूइड डिप्रिवेशन टेस्ट पे क्या होगा कि स्टिल हाई यूरिन, स्टिल जो है ना वो हाई वॉल्यूम यूरिन जो है वो कर रहा होगा विथ लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंट्रल फ्रॉम नेफ्रोजेनिक, फ्लूइड डिप्रिवेशन टेस्ट इज़ डन फॉलोड बाय डेस्मोप्रेसिन या वेजोप्रेसिन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सेंट्रल या नेफ्रोजेनिक को आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, फ्लूइड डिप्रिवेशन टेस्ट के बाद आप वेजोप्रेसिन की एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अगर आपके पास क्या होता है कि आप कि अगर यूरिन ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो इसका मतलब सेंट्रल है, अगर यूरिन ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ नहीं होती है तो इसका मतलब नेफ्रोजेनिक है, ठीक है। और नॉर्मल पीपल में क्या होता है कि ये मैंने सारी चीज़ें बता दी ऊपर, अभी खुद समझ में आ जाएगी, क्योंकि आफ्टर फ्लूइड डिप्रिवेशन द यूरिन वॉल्यूम विल डिक्रीज़ एंड द यूरिन ऑस्मोलैलिटी विल इंक्रीज़, ठीक है। नॉर्मल में, नॉर्मल से नो फ्लूइड इनटेक, लो यूरिनेशन एंड द यूरिन इज़ कंसनट्रेटेड, हाई ऑस्मोलैलिटी, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडियस में क्या होता है कि आफ्टर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन यूरिन वॉल्यूम कम नहीं होता, ठीक है, और यूरिन ऑस्मोलैलिटी कम ही रहती है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब IM वेजोप्रेसिन एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंट्रल है या नेफ्रोजेनिक है। अगर सेंट्रल होगा तो वेजोप्रेसिन क्या करेगा, वेजोप्रेसिन के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। नेफ्रोजेनिक होगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, ठीक है। Important, the initial test in diabetes insipidus is urine osmolality, and to differentiate between central and nephrogenic diabetes insipidus we have fluid deprivation test, ठीक है, और vasopressin test। और एक पेशेंट है हेड इंजरी फॉलोड बाय इंक्रीज यूरिनेशन है, पॉलीयूरिया, इंक्रीज वाटर ड्रिंकिंग, हो बार बार पानी पी रहा है, पॉलीडिप्सिया, और सीरम सोडियम हाई, हाइपरनेट्रीमिया, डायबिटीज़ इंसिपिडियस, क्रेनियल मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हेड इंजरी हुई है ना उसको, तो क्रेनियल इंसिपिडियस, डायबिटीज़ इंसिपिडियस कैन बी आइडियोपैथिक और ड्यू टू हेड इंजरी और पिट्यूटरी ग्लैंड सर्जरी। द मैकेनिज्म क्या होता है इसमें कि डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं होगा तो वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ जो है वो
आपके पास यूरिन प्रोड्यूस होगा विथ लो यूरिन ऑस्मोलैलिटी, ठीक है। जबकि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडियस में क्या होता है कि देयर इज़ नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ एडीएच, बट जो किडनी होती है वो इनसेंसिटिव हो जाती है एडीएच से। नोट दैट इन डायबिटीज इंसिपिडियस देयर इज़ हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है, क्योंकि जो सीरम ऑस्मोलैलिटी होती है वो बढ़ी हुई मिलती है, ठीक है। वेयर एज इन सैड या एडिसन डिजीज़ देयर इज़ हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। और ये मैंने बता दिया था कि सैड और एडिसन डिजीज़ में हाइपोनेट्रीमिया होता है आपके पास, ठीक है, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडियस में हाइपरनेट्रीमिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास हाई प्रोलैक्टिन है, ग्रेटर दैन 2000, हाइपोगोनाइडिज्म है, एमेनोरिया है, इनफर्टिलिटी है। हाई प्रोलैक्टिन आ रहा है ग्रेटर दैन 200, तो प्रोलैक्टिनोमा है ये, ठीक है। और पीसीओएस की कंडीशन में क्या होता है, LH/FSH रेशियो ग्रेटर दैन 2 होता है, मतलब LH लेवल इज डबल देन द FSH लेवल और मोर देन द डबल, तो यू शुड रिमेंबर। और जबकि प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर बिफोर द एज ऑफ 40, इसमें FSH हाई होता है ग्रेटर दैन 25 इन 2 ओकेजन्स 4 वीक्स अपार्ट, ठीक है। प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में आपको FSH हाई मिलेगा और PCOS में LH डबल द वैल्यू ऑफ FSH मिलेगा, ठीक है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग कैन कॉज हाइपरकैल्सीमिया ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन लाइक मॉलिक्यूल। तो इनिशियल स्टेप टू ट्रीट हाइपरकैल्सीमिया इज IV 0.9% नॉर्मल सलाइन, ठीक है, इट इज़ द इनिशियल स्टेप। वरना हम क्या करते हैं IV का, फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट करते हैं। और डायबिटीज़ इंसिपिडियस है, ठीक है, आफ्टर फ्लूइड डिप्रीवेशन यूरिन ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है वो डिक्रीज है और सीरम ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज रहती है, ठीक है। कोई और आफ्टर गिविंग डेस्मोप्रेसिन अगर यूरिन ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ हो जाती है बट यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है तो इट इज़ सेंट्रल, और अगर कोई चेंज नहीं होता तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडियस है। डायबिटीज़ इंसिपिडियस कैसे डिफाइन करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन ग्रेटर दैन 3 लीटर पर 24 आवर और डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। और डाइल्यूट यूरिन का मतलब क्या है, लो ऑस्मोलैलिटी ऑफ द यूरिन। इन एसिम्प्टोमेटिक डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट 2 abnormal results are needed for diagnosis, ठीक है। if fasting blood glucose is greater than 7 we need to repeat fasting blood sugar या blood glucose or to order HbA1c to confirm the diagnosis of diabetes mellitus, ठीक है। abnormal किसको बोलता है, अगर fasting blood glucose greater than 7 आ रहा है और HbA1c greater than 48 आ रहा है। एडिसन डिजीज़ बताया अभी कि लो सोडियम होगा विथ हाई पोटेशियम, ठीक है। पोस्चरल हाइपोटेंशन, हाइपरपिगमेंटेशन, एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग, ठीक है, इट इज़ प्राइमरी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। और रिमेंबर द ओनली हाइपर इज़ हाइपरकैलेमिया। अदर हाइपो में हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोटेंशन, ठीक है, लो कॉर्टिसोल एंड लो एल्डोस्टेरोन डिजीज, एड्रिनल इनसफिशिएंसी। एल्डोस्टेरोन इज़ अ फ्रेंड ऑफ सोडियम। इफ एल्डोस्टेरोन इज़ लो सच एज इन एडिसन्स देयर विल बी लो सोडियम बट हाई पोटेंशियम, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ उसके फीचर्स हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट टेस्ट TFT थायराइड फंक्शनल टेस्ट, फियोक्रोमोसाइटोमा है, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होगा कि पैल्पिटेशन है, हेडेक है, स्वेटिंग है, समटाइम पोस्चरल हाइपोटेंशन, फ्लशिंग, स्वेटिंग, एपिसोडिक और प्लस ट्रेमर्स आ रहे हैं। पोस्चरल हाइपोटेंशन आ रिडक्शन इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर of greater than 20 millimeter of Hg within 3 minutes of standing. If you see palpitation, sweating and then postural hypotension, epic pheochromocytoma, ठीक है। कशिंग सिंड्रोम सेकेंडरी एमेनोरिया करवाता है, एक्नी करवाता है, हाइपरपिगमेंटेशन करवाता है, ओबेसिटी करवाता है, लिथार्जी, एब्डोमिनल स्ट्राई, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन एंड हाइपोकैलेमिया करवाता है। कशिंग एंड सियार जो है ना वो हाइपोकैल्सीमिया करवाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिमेंबर दैट द लास्ट 2 मेंशन फीचर्स हाइपरटेंशन एंड हाइपोकैलेमिया आर आल्सो प्रेजेंट इन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, कौन डिजीज़ में भी होती है, बट द फीचर्स सच एज पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया इज ड्यू टू एल्डोस्टेरोन एस्केप, ठीक है। फर्दर मोर कॉन्स डज नॉट प्रेजेंट विथ एमेनोरिया और ओबेसिटी, ठीक है। तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया कॉन्स में अगर मिल रहे हैं तो इट इज़ ड्यू टू एल्डोस्टेरोन एस्केप,
की वजह से होता है, ठीक है। और कौन डज नॉट प्रेजेंट विद एमेनोरिया और ओबेसिटी, हाइपरटेंशन प्लस हाइपोकैलेमिया, ठीक है। ये दो कंडीशन में होता है। 2 C से याद रखना है, कशिंग्स और कॉन्स, ठीक है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया इन मैन क्या करवाएगा, गैलेक्टोरिया, डिक्रीज लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और वुमेन में गैलेक्टोरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और एमेनोरिया, लॉस ऑफ लिबिडो, हिर्सुटिज्म, वेजाइनल ड्राइनेस करवाता है। हमें क्या करना है, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल को मेजर करना है। और ये फियोक्रोमोसाइटोमा की सर्जरी मैंने पहले बता दी, पहले अल्फा ब्लॉकर देते हैं, देन फिर बीटा ब्लॉकर देते हैं टू प्रिवेंट टू अवॉइड इंट्रा ऑपरेटिव हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है। एड्रीनल क्राइसिस है, क्राइसिस ऑफ एड्रीनल इंसफिशेंसी, ठीक है। वेरी लो लेवल ऑफ कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन आपको मिलेगा, ठीक है, इन अ पेशेंट विथ नॉन एडिसन डिजीज आफ्टर इन्फेक्शन, ट्रॉमा या सर्जरी। द कॉमनेस्ट कॉज इज सडन कैजेशन ऑफ एक्सोजेशन, स्टेरॉइड इनटेक, प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी से सडन कैजेशन कर। इल पेशेंट विद हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरकेलेमिया, ही मे बी टैकीकार्डिक एंड अनकॉन्शियस। आपने क्या करना है, IV स्टेरॉइड देना है एडिसन क्राइसिस में, IV नॉर्मल सलाइन देना है, देन कार्डियक एंड इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करनी है एज द पेशेंट इज़ हाइपरकेलेमिक। अगर इफ़ द प्रिसिपिटेटिंग कॉज ऑफ एड्रिनल क्राइसिस इज़ इन्फेक्शन, तो आपने जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देनी है। और हाइपोग्लाइसीमिया को आपने क्या कैसे करेक्ट करना है, IV हाइड्रोकॉर्टिसोन इन 5% ग्लूकोज IV इन्फ्यूजन से, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम थायराइड नोड्यूल से कंटिन्यू करेंगे।